राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री सेवक जू महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम श्री सेवक वाणी जी के छंदों का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल तक 3 छंदों का श्रवण कर लिया था। दूसरे प्रकरण के यानी रसविलास के प्रकरण के हमने 3 छंदों का श्रवण कर लिया था। आज हम चौथे छंद का श्रवण करेंगे। सेवक जो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गुरुदेव के आशीर्वाद से, राधा वल्लभ लाल की कृपा से हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारी वाणी में वो सामर्थ्य तो नहीं है, पर जो भी गा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सब में भगवान की ही कृपा है, सेवक जो का आशीर्वाद है, राधा वल्लभ लाल का प्रेम है। जय श्री राधे। आइए चौथे छंद का श्रवण शुरू करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश सुजस गायो, सो सब रसिकनि पायो, सुकृत सबको फल ल्यो, या रस में विधि नहीं निषेध, तहाँ लगत ना ग्रहण के वेद, तहाँ कुदिन दिन कछु नहीं, नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, नहीं अरनित भ्रम कपट सयान, स्नान क्रिया जप तप नहीं, ज्ञान ध्यान ताह सकल प्रयास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। इसका अर्थ, श्री हरिवंश सुजस गाइयो। सुजस यानी कि श्री प्रिया प्रीतम का नित्य विहार, केली रस रीति, जिसको श्री हरिवंश जी अपनी वाणी में कहते हैं, रसिकनी के लिए। सो जिन रसिक अनन्य को इस दुर्लभ रस की प्राप्ति हुई, उनके सारे सुकृत यानी सत्कर्म अगले पिछले सब फल गए। सारांश में ये समझिए कि कई जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की अपार कृपा से हरिवंश वाणी में अनुराग हुआ और इस रस में मग्न हुए। जय हो। श्री सेवक जो महाराज इस रस की प्राप्ति की विधि के स्वरूप को जरा खोल के बताते हैं। किसी काम को करने की आज्ञा को विधि और न करने की आज्ञा को निषेध कहते हैं, अर्थात शास्त्रोक्त विधान। और सेवक जो महाराज कहते हैं कि इस रस में ये विधान की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यह प्रेमानंद अपने आप में संपूर्ण है, स्वच्छंद है। इस रस की अनुभूति श्री हरिवंश कृपा साध्य है, किसी शास्त्रीय संयम नेम विधान के अधीन अथवा आश्रित नहीं है। सोई श्री हितजू ने श्री राधा सुधा निधि में कहा है कि न जानिते लोकम न च निगम जातम कुल परम। जो इस रस की उपासना करता है, वह न इस लोक को जानता है, ना ही श्रुति समूह को, ना ही कुलगत पद्धति को, तो वह किसे भजता है? तो कहते हैं, परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, अर्थात मेरा मन तो केवल और केवल श्री राधा चरणार विंद के रस में मज्जन करता रहे। ऊपर कहा गया है कि इस रस की अनुभूति श्री हरिवंश कृपा साध्य है। सो तो श्री हितजू ने श्री राधा सुधा निधि में
ठौर ठौर गाया है, यथा पूर्ण अनुराग रस सागर रसार मूर्ति, या राधिका मई कदापि कृपाम करो तू। अर्थात परिपूर्ण प्रेम स्वरूप रस सागर की सार मूर्ति श्री राधिका मुझ पर भी कृपा करे। आगे दशम प्रकरण में कहेंगे, चित्त निषेध विधि सुधि नहीं, वितु संचित निधि नाम। जैसे विधि निषेध नहीं है, वैसे ही लग्न ग्रहण नक्षत्रों का आश्रय और अनुसरण करना इस रस भजन में नहीं है। ये जितने भी कालकृत अवरोध हैं, उनसे यह रस माधुरी परे है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई कहे कि यह शुभ दिन अथवा कुदिन है, सो यहाँ इस भजन में ना तो कोई शुभ दिन कुदिन की अहमियत है और ना ही कोई शुभ अशुभ है, क्योंकि यह भजन शुभ अशुभ से परे है। श्रीहित चरणाश्रित होने पर कर्म बंधन तो सब कट जाएं, तो शुभ अशुभ तो कर्म जनित हैं, वे कहाँ रहेंगे। इस भजन के रसिक तो अभय पद को प्राप्त हैं, यथा कमल कर जिन अभयदान अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। द्वादश प्रकरण में ये कहा गया है। अब यहाँ एक सहज प्रश्न उठता है, यदि दिन कुदिन कुछ नहीं, तो श्री राधा वल्लभ लाल के उत्सव सेवा विशेष अधिकर एकादशी और पूर्णिमा को ही क्यों होते हैं। एक नज़र उत्सवों की तिथि पर भी डालते हैं। गुलाब डैल चैत्र सुदी एकादशी, हित उत्सव वैशाख सुदी एकादशी, यह तो अनिवार्य हैं। जल विहार उत्सव ज्येष्ठ सुदी एकादशी, पवित्र धारण श्रावण सुदी एकादशी, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, सांझी उत्सव प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा, शरद उत्सव अश्विन पूर्णिमा, खिचड़ी उत्सव विशेष भोग सेवा, पौष सुदी एकादशी एवं माघ बदी एकादशी, रंगीली होली उत्सव प्रारंभ फाल्गुन सुदी एकादशी, रंगीली होली उत्सव प्रारंभ फाल्गुन सुदी एकादशी। इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया, हरियाली तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी की तिथियां तो बंधी हुई हैं, ये तो अपनी जगह से हिलती ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त श्री जी को मुकुट धारण विशेष दर्शन प्रत्येक एकादशी एवं पूर्णिमा को होते हैं। सो इन उत्सव निर्णय की बात को ये समझिए कि श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा उत्सव शास्त्रीय पद्धति पर अवलंबित नहीं है, प्रेम अवलंबित है। श्री हितजू महाराज का प्रकाटे एकादशी को है, सो तिथि निर्मल हुई है। यह तिथि बहुत निर्मल है, इसका वर्णन प्रथम प्रकरण में भी कहा गया है। और निकुंज गमन शरद पूर्णिमा को है। हमारे यहाँ निकुंज गमन का उत्सव होता है, सो प्रत्येक मास की एकादशी पूर्णिमा सखियों को श्री हितजू के प्रकाटे और निकुंज गमन को सहज स्मृति आनंद देती है। वही आनंद वही उत्साह अधिकांश उत्सव एवं मुकुट धारण आदि के रूप में नहीं है, प्रेम अवलंबित है। श्रीहित उदाहरणतः श्री राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन पश्चात मनाई जाती है। अब यदि बीच में अधिक मास पड़ जाए तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार शुद्ध भाद्रपद सुदी अष्टमी के स्थगित होने से उत्सव स्थगित नहीं होता। श्री राधा अष्टमी तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद ही मनाई जाती है। अधिक मास की आड़ नहीं माने, यह महापुरुषों का निर्णय है। तो अब बताइए दिन को दिन कहाँ रहा। इसके अतिरिक्त कुछ उत्सव जैसे अन्नकूट आदि को संप्रदाय में लेख नहीं है, यह प्रचलित कालानुसार है। शास्त्रीय मत को लेकर ग्रहण आदि में सेवा नहीं होना, यह भी काल अनुसार है। जो इस रस के पारखी हैं, जाननहार हैं, रसिक अनन्य हैं, उन्हें तो सर्वथा कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। अन्नकूट करो या मत करो, परंतु हर कोई को भजन तो ऐसा नहीं जो इस
दुर्लभ रस पद्धति को समझा सके। ग्रहण करें सो ऐसे जीव जिनके मन महत्तम से विदों हैं, अभी इस पद्धति में स्थिर नहीं हुए हैं, उन पर कृपा करने के हेतु श्री राधा वल्लभ लाल यह अन्नकूट आदि का स्वांग रच लेते हैं, जिससे कोई प्रकार से जीव उनसे जुड़ा रहे या जुड़ जाए, भले ही कालानुसार उत्सव में सम्मिलित होकर। महात्मा आदि के पुजारी वैसे तो श्री राधा वल्लभ लाल के किनका की याचना करें या ना करें, परंतु अन्नकूट की किनका के लिए देश विदेश बैठे भी अभिलाषा करके सेवा करने को तत्पर रहें, सो प्रत्यक्ष देखने में आता ही है। श्री राधा वल्लभ लाल को किनका तो देवताओं को भी दुर्लभ है, सो देखो कृपा निधान ने कैसा बालक रच्यो, कैसी कृपा है कि जैसे जैसे अनादिकाल के बिगड़े हुए शास्त्रीय महात्म्य में बिंधे हुए भी अन्नकूट विषय महाप्रसाद को किनका पा जाएं। अब देखिए एकादशी पूर्णिमा का ज्ञान महात्म वाले दर्शनार्थियों का जमघट प्रत्यक्ष देखने में आता है, भले ही आगे पीछे दर्शन करने आए या ना आए। श्री जय हो श्री हितजू महाराज की। आपने एकादशी को प्रकट होके पूर्णिमा को निकुंज गमन करके इन तिथियों को तो निर्मल किया ही किया है, परंतु ज्ञान महात्म वालों पर भी सदा के लिए कृपा के द्वार खोल दिए हैं। भले ही महात्म से प्रेरित हों, परंतु आपकी कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन उत्सव एकादशी पूर्णिमा को करत हैं। हे कृपा के सिंधु, आपकी कृपा कब और किस पर हो जाए यह तो आप ही जानो, परंतु इन महात्म बुद्धि प्राणियों के लिए श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन लाभ को बानक तो बना दिया। आपके इस कृपा स्वरूप को जो जानते हैं वही जो सो जानी हैं वही भले हैं। कौन समर्थ है जो वर्णन कर सके। पूर्व में भी कहा गया है कि प्रेम की गति वक्र है, सो प्रत्यक्ष देखने में आती है। समझो श्री हित का स्वरूप। इस भजन में ना लगन है, ना ग्रहण है, ना दिन है, ना कुटिन है, ना अन्नकूट है, ना पवित्रता है, परंतु देखो हित की वक्र गति। परिहित विचार के कि कोई प्रकार सौजीव कृपा करने हेतु आपने अपने से जाड़ने हेतु ग्रहण लगन एकादशी पूर्णिमा पवित्र गोपाष्टमी आदि सब संग लिए चलत हैं। निकुंज के प्रिया प्रियतम को प्रत्यक्ष श्री विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल निकुंज रस माधुर्य विशुद्ध प्रेम के अविचल प्रतीक बने विराजे हैं, जगमगा रहे हैं, और किसी लौकिक उत्सव महात्म का कोई स्पर्श मात्र भी नहीं है, फिर भी कृपा करने के हेतु व्यवहार में सब बते हैं। सदियों से रसिक अनन्य इनके दर्शन सेवा उपासना करके हित आनंद को प्राप्त हुए हैं, और आज भी रसिक अनन्य हित धर्मी उसी हित आनंद में गोता लगाने की आशा लिए इनकी को हृदय में ध्यान धरत हैं और मुख सो नाम जपत हैं। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर कहते हैं मान अपमान भी इस रस के रसिकन को स्पर्श नहीं करें। मान अपमान सकामता का अंग है, जहाँ उपासना सकामता जन्य है, व्यवहार स्वार्थ में है, मान अपमान वहीं रहते हैं। जहाँ विशुद्ध प्रेम है, हितमयी विल्सन है, तत्सुख आधार है, वहाँ मान अपमान का कोई प्रवेश नहीं। जब तक मान अपमान स्पर्श करता है तब तक ये जानिए तत्सुख भाव अभी दृढ़ भया नहीं है, कीर्ति की चाह अभी मिटी नहीं है। नवे प्रकरण में कहेंगे विदेह अति अभिमान श्री हरिवंश कृपा बिना, सो प्रसंग आगे आएगा, वहाँ पर बात करेंगे। नहीं अनृत ब्रह्म कपट सयान, अनृत यानी विपरीत। सो सेवक जो कहते हैं इस रस में किसी विपरीत भाव की समाई को नित्य विहार सर्वोपरि उज्जवल रस है। इसमें वात्सल्य रस, सख्य रस,
गोपी भाव आदि जो हैं वे नित्य विहार रस के विपरीत पड़े हैं, उनकी यहाँ समाई नहीं है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, ज्ञान शांत रस्ते अधिक अद्भुत पदवी दास, सखा भाव तिनते अधिक जिनके प्रीति प्रकाश, अद्भुत बाल चरित्र को जो यशोदा सुख लेत, ताते अधिक किशोर रस ब्रज बनितन के हेत, सर्वोपरि है मधुर रस युगल किशोर विलास, ललिता दिक सेवती तिन्ही मिटत न कभू हुलास। जय हो, जय श्री राधे। बहुत ही प्यारा श्रवण चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप आपको भी आ रहा होगा। किसी चीज़ या बात को कुछ का कुछ समझना इसे भ्रम कहते हैं। सुसेवक जो महाराज कहते हैं, इस रस में भ्रांति नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार अनादिकाल से जगमगा रहा है। इस रस में किसी विपरीत रस की मिलौनी नहीं है। यह बात निश्चित जानिए, यथार्थ सर्वोपरि रस है। कहीं कोई मिलौनी अथवा तुलना की गुंजाइश ही नहीं है। तर्क बुद्धि को लेकर कहीं तुम कुछ का कुछ समझने लगें। अभिप्राय साधन के लिए हृदय की बात को छिपाने की वृत्ति दुराव को कपाट कहते हैं। सुसेवक जो महाराज कहते हैं, इस रस में हित की बात छिपाने अथवा दुराव का कोई स्थान नहीं है। सारा खेल लीला प्रत्यक्ष है। श्री प्रिया प्रीतम के हृदय में जो उठे उसे सखियां वृंदावन तुरंत समझ जाएं और युगल की इच्छा अनुसार सारी सौज का विस्तार हो जाए। आगे चतुर्थ प्रकरण में हम सुनेंगे। मगन जित जित चलत छिन सो डगमग मिलत, पंथ वन देत अति हेत जानी। भर केली में सखियां पास बैठी रहीं और सखियों के मन में कुछ उठा तो जुगल तुरंत समझ गए। यथा सखियन की ओर ऐसी आई, विहा विनोद रचे सुखदाई। सो इस प्रकार सखियों के सुख में सुखी होते हैं, कहीं कोई दुराव या छिपाव नहीं है। अब सबको छोड़कर कहते हैं, इस रस में स्यान नहीं है। स्यान कहिए सियानापन, बुद्धिमता, होशियारी। सो अमृत भ्रम कपट के आवरण से ढकी हुई लौकिक बुद्धि सयानापन है। उसकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह रस हित स्वरूप ही है। हित ही ज्ञान है, हित ही बुद्धि है, हित ही विवेक है, हित ही परमानंद है, हित ही सब कुछ है। जय हो, जय हो। हित जो महाराज की जय हो। इसके व्यतिरिक्त कोई भी सयानापन नहीं है, वह अनाहक है। स्नान क्रिया जप तप नहीं, यह यहाँ क्रिया शब्द देहरी दीपक है। स्नान के साथ भी लगे हैं जप तप यानी पूजा पाठ में। अष्टांग योग के अंतर्गत जो कोई क्रिया आदि होए सो यहाँ नहीं। कोई जप तप को एक शब्द न मानकर जप और तप को पृथक मान के पाठ को स्वीकार करते हैं। वहाँ भी यही अर्थ है कि अष्टांग योग के अंतर्गत जो जप करके क्रिया करें सो यहाँ नहीं। यहाँ को नाम जप तो सहज है, प्रेम अवलंबित है। यह जो पर्यो मुहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। प्रथम प्रकरण में ये कहा गया है। परम पूजनीय बाबा श्री ध्रुव अली शरण जी की शरण में कुछ वर्ष रहने का सौभाग्य मिला है। बहुत वर्ष पूर्व की बात है। खिचड़ी उत्सव का समय था। आधा पौष बीत चुका था। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। किसी प्रसंग पर बाबा बोले, देखो वैसे तो हमारे यहाँ तप बोल के कछु है नहीं, परंतु फिर भी यदि जानना चाहो तो राधा वल्लभियों का तप कैसा होता है सो ये समझिए कि यह एक मास का खिचड़ी उत्सव राधा वल्लभियों का तप है। इस ठंड में भोर 5 बजे 2 घंटा समाज करना, फिर खिचड़ी किन का पावना या रस रीति सो राधा वल्लभियों को लाड़ लड़ावने की ही राधा वल्लभियों का तप है। आशा है उपरोक्त दृष्टांत से समझने में देर नहीं लगेगी कि इस रस में तप का कैसा स्थान है। जय हो। ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास। ज्ञान कहने में
यहाँ श्री सेवक जू को वेदांत ज्ञान से तात्पर्य है और अष्टांग योग में अंगादिक ध्यान जो है सो इस रस में प्रयास मात्र है। कहने का अर्थ है कि इनमें मनोवृत्तियों को फंसाना व्यर्थ है, क्योंकि जो रस वेदों में नवधा के नेम से परे है, परात्पर है, वह रस वैदिक ज्ञान और यौगिक ध्यान से कैसे प्राप्त होएगा। पूर्व में भी कहा है कि यह रस तो श्री हरिवंश कृपा साध्य है। पंचम प्रकरण में भी पढ़ेंगे हम श्री हरिवंश सुसुंदर ध्यान, श्री हरिवंश विशद विज्ञान। सो यह प्रसंग आगे आएगा। यहाँ सारांश में इतना समझिए कि इस रस में ध्यान का एकमात्र विषय है केवल और केवल श्री राधा। श्री राधा ही हित हैं, श्री हित ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त ना तो कोई ज्ञान है और ना ही कोई ध्यान है। यथा राधा सुधा निधि में कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा। ये लाइन बहुत प्रिय है मुझे और मैं बहुत 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 शांत हो जाता हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरेकात्व मम गति नार्यस्तु राधाम बिना। जय हो। अर्थात जागृत स्वप्न अर्थात सोते हुए, सुषुप्तिषु सुतुप्षु अवस्था में, स्फुरतु में मेरे हृदय में आप स्फुरित हों और श्री राधा चरण कमलों की छटा वैकुंठ अथवा नरक में बिना राधाम बिना मेरी कोई दूसरी गति नहीं हो। श्री राधा के बिना, श्री राधा के बिना। श्री सेवक जू महाराज कहते हैं, अहो रसिक जन मन दे के सुनो, यह श्री हरिवंश को निज विलास है। जो अनुपम है मैं इसी का गान करूँगा, मेरी अन्य कोई गति नहीं है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। सेवक जू महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री सेवक वाणी जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।